पिछला वीडियो में इस सीरीज में हम 34 क्वेश्चन देख चुके थे। आज से 35 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। 35 से क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वोल्ट पावर दे दिया है, वो पावर दे दिया है, वो वोल्टेज दे दिया है, और एक्रॉस भी वोल्ट सेकेंड और में कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो भी पहला कंडीशन दिया है तो पी मान लेते हैं, पी, और उसका वोल्टेज पहला कंडीशन के भी मान लेते हैं, और उसका भी, और सेकंड जो कंडीशन है उसका डैश में मान लेते हैं। ठीक है, तो डैश में मान लेते हैं। तो पी डैश भी डैश, तो हम जानते हैं कि जो पी बराबर जो होता है वी स्क्वायर बटे आर होता है, वी स्क्वायर बटे आर होता है। तो ये जो होता है तो इसका हम देखते हैं, निकालते हैं। तो पहले कंडीशन में जो निकालते हैं पी डैश बटे पी पी, तो इसको ये फार्मूला पुट करते हैं। तो ये फार्मूला पुट करने के बाद वी डैश बटे वी के स्क्वायर आता है, और ये वाला आर आर जो रहता है वो कट जाएगा, यहाँ टीचे है। तो पी डैश बराबर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बटे वी के होल स्क्वायर इंटू पी। बस फार्मूला से पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा निकल जाएगा पी डैश के वैल्यू है। जब पी डैश के वैल्यू निकल जाएगा तो हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, पी बराबर वी आई होता है। तो वी डैश आई पुट करके हम यहाँ से आई के वैल्यू निकाल देंगे, जो आएगा कितना, 2 एम्पियर आएगा। कितना सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा सा था, लेंदी था, लेकिन डबल पेयर ऑफ द नोड इज द ओपन सर्किट। ओपन जहां सर्किट हुआ तो सी नंबर ओपन शॉर्ट सर्किट एंड मैश एनालिसिस। द डबल पेयर, डबल पेयर में जो होता है नोड, नोड ओपन सर्किट मैश नोड, और जो होता है मैश एनालिसिस मैश के थ्रू होता है। और इसमें देखो करंट फ्लक्स हो जाता है, रेसिस्टेंट ये सब हो जाता है। इसमें देखो फिगर में क्या होगा, इसके थ्रू करना क्या है, तो वोल्टेज ए बी के थ्रू फाइंड करना है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ तो वोल्टेज फाइंड करना है। सबसे पहले ये वाला सर्किट देख लो, यहाँ पर अप्लाई कर दो, केसीएल अप्लाई कर दो। तो केसीएल अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ देखो ये आ गया, तो केसीएल अप्लाई कर, आई के वैल्यू 4 आ गया, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये करंट इधर जा रहा है, तो ये साइड का वैल्यू निकला बी ए। तो हमको बी ए पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, ये साइड का पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है। तो ए बी में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसमें भी सिंपल है, उसी तरह क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी क्या करना है, इसमें जब बोलता है क्या, जब देखो ये वाला रिस्पॉन्स चेंज होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है, जब सेम ही रहता है, तो सेम यहाँ 10 एम्पियर है, तो उसके बाद चेंज करने के बाद भी 10 ही एम्पियर होगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम द रिस्पॉन्स पे एक्साइटेशन रिमेन्स कांस्टेंट होता है, राइट। इन दी सर्किट द सर्किट जूल पर एक्सप्रेसेड, जो जूल जो एक्सप्रेस कर देता है वाट सेकंड में किया जाता है। क्या कैसे फॉर्मूला नहीं पड़ा, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर डब्लू, सॉरी, जो पी बराबर जो होता है, पी बराबर डब्लू टी होता है, डब्लू टी। तो डब्लू बराबर पी टी होता है, तो डब्लू बराबर पी टी होता है, तो पी टी वाट पर सेकेंड हो गया। देखो एक कोयल है जहाँ 100 एम्पियर टर्म है, इतना दिया हुआ है इसका। तो हम फार्मूला पढ़े हैं, आर बराबर क्या होता है, रॉ एल बटे ए। बस सिंपल फार्मूला पर फिर रॉ का वैल्यू दे दिया है, इसमें जो कंडीशन तोड़ दिए हैं 400, एल का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पर ही ए का भी वैल्यू दे चुका है, तो इसमें पुट करके सिर्फ निकाल दिया है। इसमें क्या किया गया है, इसमें रेसिस्टेंस दे दिया है, इसमें स्पेसिफाइड डिसिपेशन पावर दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। तो हम आई पी बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, पी बराबर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर जस्ट पुट कर दें तो आई मैक्स का वैल्यू निकल गया 1/8। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कहते इन द सर्किट लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर द इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कैलकुलेटेड बाय, जो किसके थ्रू किया है, ये हमेशा जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लॉ के थ्रू किया जाएगा। 22 का डी, फाइंड द करंट फ्लोइंग टू 7 ओम रेसिस्टेंस, 7 ओम थ्रू रेसिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो करंट फ्लो के लिए यहाँ तो से भी जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ से करंट डिवाइड करेगा। तो पहले ये दोनों को हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो, ये दोनों की इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो। दोनों की इक्विवेलेंट निकाल लेगा 4.1 आएगा, तो जो करंट का वैल्यू निकलेगा तो 20 एम्पियर आ जाएगा। तो 20 एम्पियर आए 7 ओम के थ्रू करंट डिवीजन रूल लगा दो, बस आ गया आंसर, ये हो गया। अब इसमें क्या है, द इलेक्ट्रिक कंज्यूम द इलेक्ट्रिक पावर, जो पावर दे दिया है वोल्टेज ऑपरेटेड द फ्यूज वायर, तो पी बराबर वी आई होता है, आई बराबर फॉर्मूला पुट कर दो, 10 किलो वाट है, जब 200 वोल्ट भगा दे देखो जो एम्पियर आएगा, 50 एम्पियर का वायर का कैपेसिटी होगा। द वैल्यू ऑफ द करंट, करंट का वैल्यू देखो फिगर सही नहीं आ रहा है, जो वैल्यू ऑफ करंट यहाँ से
तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवीएल अप्लाई कर देना है। केवीएल अप्लाई कर देना, करंट का वैल्यू निकल जाएगा। केवीएल अप्लाई कर देना है, करंट का वैल्यू निकल जाएगा। आई करंट मान लो माइनस में आएगा, माइनस कितना आएगा 0.75, ये हो जाएगा सी नंबर। तो इसके बाद 40 का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन द पोटेंशियल टू, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है, वर्ग जूल पर कूलम। यहाँ देखो वाई दे दिया है, तो वाई के जिससे 1/z होता है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू दे दिया है, वाई बराबर 1/z होता है। तो इसको यहाँ पर क्या किए, इसको हमको निकालना है, तो इसको हम चल दिए भारों का परिमेयकरण कर दिए, तो परिमेयकरण कर दिए तो इतना आ गया। तो यहाँ से जेड होके कंपेयर कर दिए, तो कंपेयर करने के बाद हमारा जो वैल्यू किसका निकालना था, रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना था। रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 कंपेयर करने के बाद ये है, तो इसका वैल्यू हो गया 3/25। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने बोल रहा है, तो इसमें सिंपल सा यहाँ पर एक डेल्टा बनेगा, डेल्टा के तोड़ना होगा। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में टूट जाएगा। तो उसके बाद देखो दोनों पैरेलल में आ गया, दोनों पैरेलल में आ गया, और यहाँ सोल्व कर दिया। देखो यहाँ पर देखा ये पैरेलल में दोनों आ गया, इक्विवेलेंट 10 गुना पे 6 एम्पियर आ गया, 6 आ गया, 6 और 8, ये दोनों पैरेलल में जब अभी हम जस्ट ऊपर किए 6 आ गया, तो ये 8 सीरीज में हो गया, 6 8 चौक 8 20 हो गया, 20 हो गया, दोनों के पे 14 7 में हो गया। बस फिर फिगर देखो वोल्टेज दे दिया, पावर दे दिया है, कनेक्टर 10 वोल्ट, सेम प्रोसेस वही वाला यूज करेंगे, ये जो पिछला में बनाए थे। तो V² बटे RP बराबर, तो रेशियो जैसा निकाल लेगा तो बल्ब का रेसिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा, ये निकालेगा तो P नीचे आ जाएगा, पुट कर देंगे तो रेसिस्टेंस निकल गया बल्ब का। जब हमको रेसिस्टेंस बल्ब का मालूम चल गया है, तो फार्मूला P, तो बल्ब कंज्यूम क्या करा, P² बटे R पुट कर दिया, इतना आ गया सर। इस पे क्या करना है, पावर कंज्यूमर 30 ओम, 30 ओम के रेसिस्टेंस तो पावर कितना, तो करंट तो पहले पता करो, तो पता करो करंट तो पता करो। तो ये कितना हो गया, चार देखो फिगर में कितना है, तो V² बटे जो V² बटे 30 होता है, V² बटे रेसिस्टेंस R होता है, पावर जो पावर निकल गया ये। सिंपल ये फार्मूला पुट कर दिए। 51 का क्या है, द करेंट थ्रू द दो रेसिस्टेंस, दो ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है। तो यहाँ का करंट निकालना, तो यहाँ से करंट 36 तो जाएगा, लेकिन 3 वो डिवाइड कर जाएगा, 3 से काटो, इधर बढ़ती है 36, तो 12 का इधर इधर 12 दूनी 24 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 12 होगा, तो 12 एम्पियर होना चाहिए, 12 एम्पियर हो गया इसका। द फ्लोविंग सर्किट फ्लोविंग थ्रू द वोल्टेज अक्रॉस द इतना वोल्ट फ्रेड, इतना फ्रेड, कौन सी सर्किट इज द वोल्टेज अक्रॉस, तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज जो अक्रॉस निकालना है इसके थ्रू इसके, तो सिंपल सा है, वोल्टेज डिवीजन रूल, डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर दो। टोटल वोल्टेज कितना है, 10 वोल्टेज है, 10 वोल्टेज किसके थ्रू वोल्टेज निकालना है, 1/10 इसके थ्रू निकालना है, तो 1/10 इंटू जितना है सबको नीचे जोड़ दो, तो वोल्टेज डिवीजन रूल हम, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके जो कैपेसिटर होता है उसको हम सीरीज का जो पैरेलल जैसा जस्ट अपोजिट करके ले चलते हैं। 53 के द सर्किट द फ्लोविंग वैल्यू इज द आई, इसका वैल्यू पूछ रहा है, 3 एम्पियर इधर आ रहा है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक केवीएल अप्लाई, नोडल एनालिसिस अप्लाई करो, नोडल एनालिसिस अप्लाई करो तो तुरंत बन जाएगा। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करो, कहाँ पर, यहाँ 53 का, तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करो, तो देखो करंट बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर। नहीं तो एक और ऑप्शन है नोडल प्रेस है, इसको वोल्ट, जब दोनों पैरेलल में है यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स डिवीजन रूल लगा सकते हैं, वोल्टेज सोर्स डिवीजन रूल, तो वोल्टेज सोर्स वाला ट्रांसफर नियम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना, इधर रेसिस्टेंस पे इतना। तो इसमें क्या किया गया है, तो I² RT फार्मूला पुट कर दिया है, तो ये फार्मूला पुट करके निकाल दिया, फ्लोविंग सर्किट ऑफ द सर्किट इतना, तो करंट, तो यहाँ ये इसके पूछ रहा है, फिगर सही आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर देखो फिगर सही रहेगा तो केवीएल अप्लाई कर देना है।
इसमें कहते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। जब 6 जूल हो जाए 3.6, 3.36, ये वाला देखो गलत होगा, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। ये 0.6 जो नहीं हो सकता, 3.6, हाँ ये हो सकता है, बी नंबर हो जाएगा। कुछ नहीं, के यहाँ पर KVL अप्लाई कर दो, यहाँ पर अप्लाई कर दो KCL, तो सब पे आ जाएगा, सिंपल सा है। कहता द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूमर ऑफ द सर्किट ऑफ द 4 एम्पियर थ्रू द रेसिस्टेंस 5 किलोवाट। तो यहाँ देखो I² R फॉर्मूला होता है, पुट कर दो खाली, बस निकल गया फॉर्मूला। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टेंस, 3 ओम रेसिस्टेंस का वोल्टेज ले, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर दो, या तो वोल्टेज डिवीजन रूल 3 वाला में दिक्कत होगा, तो इसको 3 वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर दो, या तो डायरेक्ट यहाँ पर करंट आई मान कर KVL अप्लाई कर दो, KVL अप्लाई कर दो, निकल जाएगा। और आगे देखते हैं, सिर्फ हम की बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। देखो करंट रेसिस्टेंस दे दिया है, और ये फ्लोविंग फिगर रेसिस्टेंस को तो करंट पूछ दिया है, तो करंट पूछ दिया किसके थ्रू, इसके थ्रू पूछ दिया, तो इसके थ्रू हम 3 गुना कर देते हैं इसमें, तो इसमें भी 3 गुना कर देते हैं, तो इधर 40 हो गया, इधर 60 हो गया, तो इसी रेशियो में करंट बटेगा। तो 1 0 1 0 कट गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, ये दोनों 5 है, 1 यूनिट 1 चल गया, तो इधर यहाँ पटी चल जाएगा 2, इधर चल जाएगा 3, इधर 2 चल जाएगा, इधर 3, तो हमको किसके थ्रू पूछ रहा है, 20 के थ्रू पूछ रहा है, 2 एम्पियर हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल देखो बनता है। या तो करंट डिवीजन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे फास्ट बने वो बना, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। फाइंड द लोड रेसिस्टेंस थ्रू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू लोड रेसिस्टेंस निकालना है, तो सोर्स रेसिस्टेंस जो होगा वही रेसिस्टेंस होगा। तो ये वाला देखो, ये जो करंट सोर्स है, सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा यहीं से हम देखेंगे, जब यहीं से देखेंगे, ये ओपन हो गया, ये दोनों कितना हो गया, 5 हो गया, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में 6 गुना 12, और इधर तुम्हारा चल गया 12 6 18, 6 3 18, 3 चौक 12, इधर 5 4 9, तो 9 आ गया, ये हो जाएगा ए नंबर, 9 आ जाए। कितना बन रहा है, जैसे ऐसा बात नहीं है कि भाई वो हम बना भी सकते हैं, बट फास्ट में खींचना। करंट 3, बस यहाँ पर KCL अप्लाई कर दो, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर डिपेंड, रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी जो होता है, देखो एक होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जो होता है आर हमारा एल पर भी डिपेंड करता है, रॉ पर एल पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड, लेकिन रेसिस्टिविटी जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल का जो होता है उस पर डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा डी इसका आंसर। 64 का, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 13 ओम रेसिस्टेंस। चलो देखो यहाँ पढ़ के जैसे सा KVL अप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, नहीं तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर दो। ये कितना है, ये तुम्हारा 13 है ना, 13 है तो 13 ऊपर रखो, 13 कितना रखो, यहाँ टोटल वोल्टेज 13 ऊपर रखो, इसके अगर 13 और 20 कितना होगा, 20 हो गया, 20 दूना 40, 13 दूनी 26, 26 वोल्ट आ गया, 26 वोल्ट आ गया आंसर। आंख मुन के मारो 26 वोल्ट, क्योंकि बहुत ईजी था। मतलब इतना वोल्टेज दे दिया है, वैल्यू ऑफ द पावर डिसिपेटेड ऑफ 10 ओम रेसिस्टेंस, 10 ओम थ्रू रेसिस्टेंस से पावर क्या डिसिपेट होगा, तो सबसे पहले तो करंट तो फाइंड करना होगा ना, तो करंट फाइंड करने के लिए पहले निकालो, ये दोनों पैरेलल में है ना, 10 दाएं 150, 150 हो गया इधर, 150 हो गया इधर, 15 10 25, 25 से 4 6 बार में कट गया, 6 आ गया, 6 4 10, 8 10 7 6 कितना हुआ, 10 और 4 16 हो गया, 16 ओम रेसिस्टेंस हो गया, तो करंट निकल गया हमारा 10 एम्पियर करंट है, यहाँ तक ठीक चल गया, 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट आ गया, किसके थ्रू निकालना है, इसके थ्रू निकालना है, तो 10 निकल गया, इसको काट दो, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 या 15, इसको रुक जाओ, तो ये करना क्या है, जैसे 10 ओम करंट तो आ गया ना, तो करंट आ गया, तो 5 से काटो, इसको क्या हो जाएगा, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 आ गया, 5 से 2 यूनिट आ गया, तो मतलब इसमें चल गया 6, इसमें चल गया 4, तो इसमें 6 हो जाएगा, तो 36, 36, क्योंकि 6 से हम काटे हैं, 36 हो जाएगा, बस इस तरह निकालना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया, बस करंट 10 निकल गया, यहाँ पर पावर निकाल लो, V² बटे R जो निकल 360।
ये हो गया हमारा 66 को देखते हैं। द लैम्प हैविंग द इलेक्ट्रिक फिलामेंट हैविंग फिलामेंट ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द इतना अदर सप्लाई। देखो इसमें क्या होता है, पी बराबर पी स्क्वायर बटे आर होता है। और जब आर ज़्यादा होगा तो वाट भी ज़्यादा, पावर भी ज़्यादा होगा, तो रेसिस्टेंस जितना थिकनेस ज़्यादा होगा, इसलिए 100 वाट वाला बल्ब है जो ज़्यादा थिकनेस लॉन्गर लेंथ देगा इसका। इसमें क्या होगा, आर वही बराबर आर जो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल एल बटा ए होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें। तो ये वाला हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा करंट होगा उसमें फ्लो करेगा। तो वोल्टेज अक्रॉस द 4 ओम रेसिस्टेंस 20 ओम है। बस वोल्टेज अक्रॉस निकालना है 4 ओम रेसिस्टेंस। तो देखो, फाइंड द ई, हमको वोल्टेज निकालना है तो ई के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम चलते हैं, प्लस प्लस ई ले लो। यहाँ पर करंट मान लिए हैं तो कितना हो गया, ये करंट मान लिए हैं ई हो गया। तो सिंपल दोनों को चलेगा, 6 5 जो वोल्टेज यहाँ होगा वो वोल्टेज यहाँ होना मैं भी होना चाहिए। तो देखो किस तरह बनता है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर दिए केसीएल, वी बटे आई बटे वी बटे आर, 5 एम्पियर आ गया। यहाँ पर आई के वैल्यू जब पता हो गया, यहाँ से निकाल दिए, वोल्टेज मालूम है तो आई की वैल्यू निकल गया। तो आई की वैल्यू यहाँ टोटली पता चल गया, तो हमारा ओवरऑल वोल्टेज पता चल ही जाएगा। तो करंट निकालना है। तो करंट देखो कितना हो गया, 8 4 12 हो गया। इसके 2 से काट दो, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 से काट दो, एक और 2 3, 3 काट दो, 3 से कट रहा है 15, 5 बार में तो 5 ये मल्टीपल में कुछ बट्टा में चल जाएगा आंसर। तो 16/5 हो गया, 16/5। और कितना गुना करना है हमको, किसके थ्रू निकालना है, इसको 2 कर दो, 5 दूनी 10, 16 दूना 32, 32 बटा हो जाएगा तुम्हारा 60, 7 ये आंसर हो जाएगा डी। देखो इसका आंसर, देखो ये इक्विवेलेंट निकाल लिया, करंट निकल गया, बस उसका I2 निकाल दिया। 70 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, इन द सर्किट ऑफ द रिगार्डिंग ऑफ द आइडियल ए मीटर वोल्ट मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक ठाक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा। मीटर के 0 एम्पियर, जिससे देखो यहाँ पर क्या, रेटिंग ऑफ द आइडियल ए मीटर और वोल्ट मीटर तो 0 वोल्ट देगा भाई, क्योंकि उसको तुम लगा दिया है यहाँ आइडियल। आइडियल ए मीटर करंट का 2 एम्पियर वो करंट देगा, समझा। 3 2 कितना हुआ, 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 वोल्ट मालूम है, करंट मालूम है, दोनों काटेंगे तो 2 हो गया, 2 एम्पियर। लेकिन वोल्टेज जो होगा हमारा 0 शो करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम्म, अब 71 का क्वेश्चन क्या है, 71 में क्वेश्चन में दे दिया है, इसमें फॉर्मूला वही आई स्क्वायर आर फॉर्मूला पुट कर दो, पी बराबर आई स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर दो, करंट का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें क्या पुट करना है, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है वो आई टी होता है, क्यू बराबर फॉर्मूला, क्यू दे दिया आई दे दिया, निकाल जाएगा कूलम। इसमें देखो थर्मोकेमिकल का जो कन्वर्जन होता है, थर्मो है नाम से ही क्लियर हो रहा है थर्मो। तो इसमें जो थर्मो केमिकल रिएक्शन होगा, ये प्रोसेस ये हो जाएगा। इसमें आंसर नहीं दिया है लेकिन बी होगा, प्रोसेस ऑफ द थर्मोडेविएशन बेस। तो इसमें हो जाएगा बी, थर्मो बेस ऑफ थर्मोकेमिकल कन्वर्जन इज साइरोलॉजिसिस प्रोसेस। तो आगे देखते हैं आगे क्या। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी के पहले क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो इन्वर्स में ओम मीटर ले जाओ, सिर्फ महो हो जाएगा, महो तो हो, ये ओम तो नहीं होगा, ओम नहीं होगा, महो मीटर हो जाएगा, महो पर मीटर हो जाएगा, महो मीटर हो जाएगा, सी नंबर महो पर मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। द आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी हैव, आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका जानता ही है कि आइडियल इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो, कि वोल्ट मीटर सीरीज में रेसिस्टेंट आता है, उसमें वोल्ट मीटर कैसे किसमें सीरीज में आता है, जब जीरो कम रखेंगे, जीरो रखेंगे तभी तो ज़्यादा वोल्टेज इसको मेजर कर पाएगा। द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला रसिस्टिविटी की ये हो जाएगा, देखो 3 - 3 - 2 ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला यहाँ पुट कर दिया है, आर बराबर वी बराबर आर बराबर डब्ल्यू बटे आई करके पुट करके यहाँ से निकाला है। वी बराबर एक फार्मूला लिखा डब्ल्यू बटे क्यू, की या तो क्यू बराबर डब्ल्यू बराबर वी क्यू, ये फार्मूला वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, ये फार्मूला से ही बनाया है इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा ट्रू है ये पूछ रहा है। रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डस नॉट डिपेंड अलॉन्ग द कंडक्टर मटेरियल, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ये गलत है, तो डिपेंड करता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डस नॉट डिपेंड ऑफ टेम्परेचर, तो डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डस नॉट डिपेंड ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर,
लेट कंडक्टर नॉट डिपेंड। हाँ भाई ये तो सही है, सही है। तो कहता डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द एंड कंडक्टर ऑफ द कैरिंग कंडक्टर इतना। तो बस रेसिस्टेंस कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी जब मालूम हो गया V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है तो पुट कर देना, आई आर निकल जाएगा, वोल्टेज सिंपल है। ऐसे डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट, फार्मूला एक पढ़ा होगा ये वाला, आर टी जो होता है फार्मूला क्या होता है, आर नॉट 1 + अल्फा नॉट इंटू डेल डेल टी, ये फार्मूला पुट करके निकल जाएगा। द रेसिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पेयर टू द बाउंड्री कंडक्टर 2 एम्पियर एंड द डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखो सिंपल दिया हुआ है समझा। तो इसमें जो सीरीज में रहता है डायरेक्टली आर एन बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर बटे आर होता है, तो एन स्क्वायर बटे आर पुट कर दिया तो एन का स्क्वायर कितना हो गया, कहते तो क्योंकि डबल कर देता स्ट्रेच करता है मतलब उसका कंडक्टिविटी मतलब एरिया घट जा रहा है, एरिया जब स्ट्रेच करता है उसमें जब कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा तो आई एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, तो एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा तो डबल कर दिया, दो दूनी 4 स्क्वायर इतना 120 आ गया, तो ये 120 आ गया, बस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेना, 60 × 60 30 ओम आ गया, 30 दूनी बी बराबर है। डिटरमाइन जो एनर्जी, एनर्जी बात कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, जानते हैं हाफ एल आई स्क्वायर होता है जो कैपेसिटर के हाफ सी वी स्क्वायर, ये होता है कैपेसिटर के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अबाउट कौन ट्रू है, कहता है ओम्स लॉ के अबाउट कौन ट्रू है, कहते हैं एम्प्लोड डस नॉट एप्लीकेबल डायोड, ये सही बात है, ये गलत है, ये गलत है, वोल्ट एप्लीकेबल वोल्टेज रेगुलेशन कैपेसिटर ट्रांसमिशन, ये गलत है, ये डस नॉट एप्लीकेबल डायोड, डायोड पर एप्लीकेबल नहीं होता, यही बात सही है। विच ऑफ द फ्लोविंग पोटेंशियल डिफरेंट भी रेसिस्टेंस 10 ओम रेसिस्टेंस व्हेन द करंट थ्रू द रेसिस्टेंस इतना, फार्मूला है वी बराबर आई आर पुट करो बस निकल गया। जैसे 84 को व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स, व्हाट वैल्यू ऑफ करंट इन द ड्रॉन द फ्रॉम द सर्किट, करंट सबसे पहले रेसिस्टेंस पूरा निकाल लो, वोल्टेज दिया हुआ है बस उसके बाद करंट निकल जाएगा। इसमें 85 की देखो डिटरमाइन द पावर इन द वाट, पावर निकालना बोल रहा है तो पावर निकालने के बोल रहा है तो पावर वोल्टेज निकाल लो पहले, जैसे वोल्टेज निकल जाएगा दोनों गुना कर देगा वीटी आ जाएगा। जब वैल्यू इसमें क्या बोल रहा है पीक वैल्यू निकालने को बोल रहा है, तो इसमें देखो जो हमारा आर पीक वैल्यू होता है आरएमएस वैल्यू टाइप रूट, क्योंकि हम जानते हैं कुछ तो पीक वैल्यू में टू भागा दे देते हैं तो आरएमएस निकल जाता है, अच्छा यहाँ 2 गुना कर देंगे तो वैल्यू पीक वैल्यू निकल जाएगा, बस यही फॉर्मूला है। 30 वोल्ट दिया है उसमें √2 गुना कर दिए सिर्फ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हम जानते हैं कि एफ बराबर 1/T होता है, बस यही फार्मूला पुट करके निकल गया है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द वोल्ट इन वोल्टेज इज, तो भी दे दिया है, पीक वोल्टेज निकालने एवरेज एवरेज बटे जो 0.367 437 0.0 मतलब पीक वैल्यू निकालना है तो एवरेज वैल्यू जब दिल रहेगा तो 0.637 से भाग दे देना है तो पीक वैल्यू निकल जाएगा। 89 का क्या है देखो, एक्टिव पावर पूछ रहा है, पी के वैल्यू पूछ रहा है, तो अप्रेंट पर वी आई कोस थीटा होता है, ये वी आई वैल्यू होता है, वी आई होता है ये कोस थीटा पुट करके निकाल देगा। देखो ये वाला हो गया तुम्हारा एक्टिव अप्रेंट पावर, ये हो गया एक्टिव पावर, ये हो गया रिएक्टिव पावर, बस एस निकालना है, दोनों एक करना है ना, तो करने के दोनों एक्टिव पावर पी हो गया ई हो गया क्यू का स्क्वायर कर दिया है। अब देख कोयल बॉन्डेड इतना, तो कोयल बराबर जानता है एल बराबर N5 क्या होता है आई होता है, ये फार्मूला पुट करना, कोयल बॉन्डेड टर्म दे दिया है इतना सब कुछ दे दिया है तो क्या एल बराबर क्या होता है N5/I होता है, बस फार्मूला पुट कर देना निकल गया। इसमें क्या दिया वोल्टेज सब कुछ दे दिया है तो वो ओम्स लॉ के बराबर V बराबर आई आर फार्मूला पुट करके निकाल दो। इसमें कहता है मेजरिंग ऑफ यूनिट इंडक्टिव जो इसमें तो जो करते हैं मेजरिंग तो मोह से करते हैं, इंडक्टिव इंडक्टिव सस्पेबिलिटी देखो सेंटेंस है, और ओम से करते हैं मेजर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का, तो रिएक्टेंस का उल्टा आता है सब्सटेंस, जैसे बी वैल्यू है तो बी बराबर 1/Z और एक्स होता है, तो यहाँ पर ही मोह हो जाएगा, तो सिंपल देखो यहाँ लिखा हुआ है मोह हो जाएगा। 2 बल्ब रेटिंग इतना है तो जो 100 वाट के बल्ब ग्लो ब्राइटनेस करेगा, तो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है जब पैरेलल कंडीशन में रहेगा जिस पे वाट ज़्यादा रहेगा, जैसे घर में हम यूज करते हैं पैरेलल कंडीशन तो ज़्यादा वाट के बल्ब रहता है तो ज़्यादा वाट का बल्ब रहता है तो ज़्यादा लाइट देता है, वही कंडीशन याद रखना है।
तो इस सर्किट डायग्राम में नेट वोल्टेज अप्लाइड क्या होगा, तो बस केवीएल अप्लाई करना है, और जो होगा ये केवीएल अप्लाई कर देना, केवीएल अप्लाई कर देना, हो गया। 3 लैब कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड किया है तो करंट सेम होगा, तो रेसिस्टेंट तो इक्विवेलेंट निकाल लो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट निकल गया, तो हमारा जब करंट के वैल्यू दे दिया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट निकल जाएगा, तो निकल गया आंसर। द मटेरियल ऑफ द डस्ट नॉट करेंट थ्रू इट, वैसा मटेरियल जो इंसुलेटर होगा, आंख मूंद के मारो, जिसके इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। 97 नंबर, हाउ मच द पावर इज द डिसिपेटेड बाय द ओम रेसिस्टेंस इन द वैल्यू ऑफ 2 एम्पियर, तो बाई स्क्वायर आर फार्मूला पुट कर दो, बस आ गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर ये द इंडक्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर अपोज द चेंज ऑफ करंट, करंट को चेंज करेगा इंडक्टेंस, वोल्टेज को चेंज करेगा कैपेसिटेंस, ठीक है। देखो है ना, ई बराबर माइनस एल डी आई बटे डी टी, ये फॉर्मूला। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द, इतना जो है ओम दे दिया, 2 ओम दे रहा, सिलेंड्रिकल लेंथ दे दिया है, तो हम आर बराबर रॉ बराबर एल बटे के जगह क्या पूछ दे, रेसिस्टिविटी, फार्मूला पुट कर दो, फार्मूला पुट करके सिर्फ निकाल दो। अब 100 नंबर के क्वेश्चन देखो क्या है, तो इसमें देखो, इसमें दे दिया लैंप का रेटेड वोल्टेज दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो फार्मूला पुट करो, यहाँ फार्मूला करो, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर होता है, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लो, आर आर निकल गया, तो यहाँ से 100 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो वीडियो आएगा 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, डेली 50 क्वेश्चन के करीबन डिस्कशन किया जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू।